नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 जुलाई सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्र और राज्य सरकार ने 6 विभागों में कुल 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आवेदन कर सकेंगे। इनमें कर्मचारी चयन आयोग ने 1411, राजस्थान शिक्षा विभाग में 6007, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 491, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 1166, भारतीय संसाधन कर्मचारी विभाग ने 1400 और भारतीय सेना ने 155 पर भर्तियां की जाएंगी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने हेड कांस्टेबल ड्राइवर के 1411 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 30 साल की उम्र तक के 12वीं पास उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। साध्वी यौन शोषण, छतरपति व रंजीत हत्याकांड के दोषी गुरमीत राम रहीम इन दिनों बागपत के आश्रम में पैरोल पर हैं। राम रहीम के पैरोल की अवधि 17 जुलाई शाम को खत्म हो रही है, परंतु वह शाम की बजाय सोमवार अलसुबह रोहतक की सुनारिया जेल लौट सकता है, क्योंकि जेल नियमों के अनुसार ट्रैवलिंग का अतिरिक्त समय मिलता है। वहीं राम रहीम ने शनिवार को अपने श्रद्धालुओं के लिए 5 मिनट का नया गाना लॉन्च किया है, जिसके शब्द पाप छुपा के पुण्य दिखा के हैं। गाने पर हनीप्रीत ने भी ट्वीट करके अनुयायियों को नया गाना सुनने को कहा है। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में चोपड़ा मंदिर के पास कोरोना काल के दौरान बनाई गई अस्थायी फल मंडी में शनिवार देर रात भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी आग में से मंडी की 7 से अधिक दुकानों में रखा करीब 50 लाख रुपए का आम और सेब जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 10 फेरे लगाकर 1.5 घंटे में काबू पाया। पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि शनिवार को ही उनकी दुकान में आम और सेब की खेप आई थी। रात करीब 10:30 बजे दुकानों को बंद कर घर गए थे। उन्होंने बताया कि करीब 11 बजे स्थानीय लोगों ने आग की भीषण लपटें देखी और दुकानदारों को सूचना दी। वह मौके पर पहुंचे, तब तक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि मौके पर पहुंच चुके थे। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात को अचानक ही इस पूरे इलाके से तेज आग की लपटें उठने लगी। जब तक कोई यहां पहुंच पाता उससे पहले ही आग तेज हो गई थी। करीब 1.5 घंटे में रात 12:30 बजे आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकानों में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि उनकी दुकानें अस्थायी थी, जो लकड़ी और बांस से बनी थी। थाना प्रभारी बाबूलाल पटेल ने बताया कि बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर जांच की जा रही है। टोंक के पिपलू थाना क्षेत्र में दोपहर बाद आकाशीय बिजली गिरने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चा घर से खेत पर परिजनों के लिए चाय लेकर जा रहा था। वह खेत से 50 मीटर दूर था, तभी आकाशीय बिजली गिर गई। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बगड़वा निवासी 10 वर्षीय दिलखुश प्रजापत पुत्र द्वारका प्रसाद प्रजापत दोपहर करीब 3 बजे खेत पर कृषि कार्य कर रहे इसके दादा और अन्य परिजनों के लिए चाय लेकर जा रहा था। खेत गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर गुड्डा रामदास के पास है। उस दौरान बूंदाबांदी हो रही थी। वह खेत के पास ही पहुंचा था कि मौसम बदल गया और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली दिलखुश पर गिर पड़ी। इससे वह अचेत हो गया। यह देख करीब 50 मीटर दूर खेत में काम कर रहे परिजन चिल्लाते हुए दौड़कर मौके पर पहुंचे और उसे उठाकर गांव लेकर आए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में एक लड़की ने नीट के पेपर से पहले खुद को फांसी के फंदे पर लटकाकर आत्महत्या कर ली। आज नीट का पेपर था, इसीलिए परिजनों ने उसे पढ़ाई के लिए एक अलग से कमरा दे रखा था। रात 2 बजे जब लड़की की मां उसके कमरे में गई तो वहां पर लड़की नहीं थी। जिसके बाद उसे घर में ढूंढा तो वह बरामदे में फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। लड़की की मां पूनम शर्मा ने मथुरा गेट थाने में एप्लीकेशन देते हुए बताया कि उनकी बेटी दिव्या, उम्र 17 साल का, आज नीट का पेपर था। पेपर की तैयारी के कारण वह अलग कमरे में पढ़ती थी। वह देर रात तक पढ़ाई कर रही थी। पूनम शर्मा रात 2 बजे दिव्या को देखने उसके कमरे में गई तो कमरे में दिव्या नहीं थी। जिसके बाद दिव्या की मां ने उसे पूरे घर में ढूंढा तो बरामदे में दिव्या कपड़े से फांसी लगाकर लटकी हुई थी। तब दिव्या की मां ने घर के लोगों को जगाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दिव्या के शव को नीचे उतारा। तब तक दिव्या की मौत हो चुकी थी। विवाह के महज 1 महीने बाद ही अपने पति के साथ भागी युवती के भाइयों ने प्रेमी के पिता की पीट कर हत्या कर दी, जबकि प्रेमी की मां गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला बीकानेर के छतरगढ़ एरिया का है, जहां देर रात युवकों ने घर में घुसते ही लाठियों व सरियों से पीटना शुरू कर दिया। अब इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। छतरगढ़ पुलिस थाना अधिकारी जय कुमार भांदू ने बताया कि गांव 5 PSTM में निहाल खान के घर में घुसकर उसके पिता आमिर खान व मां सतन पर हमला बोल दिया गया।
वो दोनों सो रहे थे और कुछ युवकों ने लाठियों व सरियों से ताबड़तोड़ वार किए। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। दरअसल निहाल खान और अनुराधा नायक के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन मामले की जानकारी मिलने पर अनुराधा के घर वालों ने उसका विवाह श्रीगंगानगर के घड़साना में कर दिया। 11 मई को विवाह हुआ और 14 जून को निहाल अनुराधा को भगाकर ले गया। इस पर ससुराल पक्ष ने घड़साना थाने में मामला भी दर्ज करवाया। अनुराधा पर सोने चांदी के आभूषण ले जाने का आरोप लगा। किशोरी से लगातार दुष्कर्म करने वाले बूंदी के एक आयुर्वेद चिकित्सक को पोक्सो कोर्ट ने उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 28 मार्च 2018 को पीड़िता के पिता ने साथ बूंदी के हिंडौली थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वेणीराम ने किशोरी से कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने धारा 396 पोक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया। विशेष न्यायाधीश सलीम बदर ने शनिवार को छोड़ेदा कैपाटन निवासी डॉक्टर वेणीराम को दोषी मानते हुए उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए एसपीपी राकेश ठाकुर ने कोर्ट में सजा दिलवाने के लिए 13 गवाह और 16 दस्तावेज पेश किए। जज सलीम बदर ने अपने फैसले में लिखा, रिश्तों संबंधों की नकाब ओढ़े समाज में घूम रहे ऐसे भेड़ियों से न केवल घर के बल्कि घर के भीतर भी अल्पवय बालक बालिकाओं को खतरा है। सजा से सभ्य समाज को संदेश देना है और ऐसे भेड़िए कानून की नज़र से कदापि नहीं बच पाएंगे और हमारे समाज की बालिकाएं घर बाहर सुरक्षित महसूस कर खुली हवा में सांस ले सके। किसी भी बालक बालिका को ऐसे भेड़ियों से डरने की कतई जरूरत नहीं। जयपुर में मां बाप से नाराज होकर 14 साल की लड़की घर छोड़कर भाग गई। बस में बैठकर भरतपुर पहुंची तो दरिंदे के हाथ जा लगी। मदद के बहाने दरिंदे ने नाबालिग से रेप किया, उसके बाद शादी के लिए बेच भी दिया। खरीदार ने भी नाबालिग से रेप किया। मुहाना पुलिस ने दबिश देकर नाबालिग से रेप कर बेचने वाले दरिंदे को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ के बाद नाबालिग को हिंडौन से ढूंढकर जयपुर लाई। नाबालिग को खरीदकर रेप करने वाले आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी देवपाल को पकड़ा तो नाबालिग से रेप और शादी के लिए बेचने का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी देवपाल के हिंडौन सिटी में बताई जगह से नाबालिग को ढूंढ निकाला। नाबालिग को खरीद रेप करने वाले फरार आरोपी की तलाश पुलिस टीम कर रही है। फूड पॉइजनिंग से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। वहीं बुजुर्ग महिला के साथ उनका बेटा, पोता और पोती की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें चिकित्सा विभाग की मोबाइल टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल फूड पॉइजनिंग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। कुल 7 जनों के परिवार ने हमेशा की तरह बीती रात एक साथ भोजन का सेवन किया था। इसके बाद रात में उन्हें डायरिया जैसी शिकायत हुई। परिवार की महिला को छोड़कर बुजुर्ग दंपति, घर का मुखिया, उसकी बेटी और 2 नन्हे बच्चे बीमारी की जकड़ में आ गए। मामला घटोल उपखंड के खैरवा गांव का है। वार्ड नंबर 7 के एक मकान में हकरिया पुत्र धनजी डामोर, काउडी पत्नी धनजी डामोर, बालू पुत्र हकरिया डामोर, रीना पुत्री बालू गंभीर रूप से तड़प रहे थे। वहीं समीप के बीमारी के चलते गोविंद पुत्र बालू डामोर व अजय पुत्र बालू डामोर की मौत हो गई। शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र के किराए से रह रही एक युवती ने सुसाइड कर लिया। मृतका अनीता बूंदी के सदर थाना क्षेत्र के मोहनपुरा की निवासी थी। पिछले 3 साल से कोटा में रहकर रेड की तैयारी कर रही थी। 15 जुलाई की रात को उसने कमरे में चुन्नी से फांसी लगा ली। 16 जुलाई को शाम को परिजनों को पता चला। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। युवती के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। फिलहाल आत्महत्या के कारण सामने नहीं आए हैं।